बच्चों, मैं महिमा आज आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ और जैसा आप जानते हैं पिछली क्लास में मैंने जो आपके साथ टॉपिक शेयर कर रही थी वो था संशोधन कार्यम और जिसकी मैं 2 पॉइंट अशुद्धियों के संशोधन कार्यम को मैं समझा चुकी थी और जिसमें 2 प्रकार की अशुद्धियों का मैं डिस्कस कर चुकी थी। आज बच्चों उसी को आगे बढ़ाते हैं। कंटिन्यूएशन में मैं तीसरी अशुद्धि, जो तीसरे प्रकार की अशुद्धि है, वो आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो एक बार मैं लिख देती हूँ कि हमारा कौन सा टॉपिक चला था। हमारा चल रहा था संशोधनम कार्य, ये हमारा टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक में मेरा ये सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट में था वो मैंने आपको 2 पॉइंट प्रकार की अशुद्धियां डिस्कस की थी। आज मैं आपके सामने बच्चों तीसरी प्रकार की अशुद्धि लेकर आई हूँ और जो तीसरी प्रकार की अशुद्धि है वो बच्चों हमारे पास कौन सी होती है, किस कारण से आती है? लिंग संबंधी अशुद्धि कहलाती है। और लिंग संबंधी अशुद्धियों का मतलब, लिंग का मतलब है हमारे संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आप सभी बच्चे जानते होंगे हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इंग्लिश में हमारे जेंडर जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के क्या होते हैं, मेल और फीमेल। लेकिन हमारे संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? पहला होता है पुल्लिंग और नेक्स्ट हमारे पास आता है स्त्रीलिंग। तीसरा हमारे पास बच्चों आता है नपुंसक लिंग। और ये जो तीनों लिंग होते हैं इन तीनों में बच्चों को क्या कंफ्यूजन रहता है, क्या परेशानी और क्या डाउट्स आते हैं? बच्चे ये नहीं पहचान पाते हैं कि कौन से शब्द, कौन सी वस्तु पुल्लिंग में जाएगी, कौन सी वस्तु स्त्रीलिंग में जाएगी और कौन सी वस्तु नपुंसक लिंग में जाएगी। बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। तो आज मैं थोड़े लिंग को डिस्कस करना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ बच्चों। आप कैसे पहचानोगे कि ये शब्द जो है पुल्लिंग का है, ये शब्द जो है स्त्रीलिंग का और नपुंसक लिंग का है? तो जो सबसे पहले कॉमन जो शब्द होते हैं जैसे बालकः है, ये आप अपने आप ज्यादातर बच्चे पहचान जाते हैं क्योंकि बच्चों ने पहली क्लास से सीखा होता है लिंग। बालक जो है पुल्लिंग है, राइट। और राम कोई नाम होता है लड़के का, हम पहचान जाते हैं, है ना। जैसे हम बोले देव, ये नाम है, हम पहचान गए। तो इसमें ये पुल्लिंग के होते हैं। और सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि बच्चे, क्या आप सब लोग ये जानते हैं कि जैसे अगर ये बालक शब्द है, इसका अंतिम वर्ण कौन सा है? इसका अंतिम वर्ण है अ। और आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि जो जहां पर शब्द के अंतिम वर्ण अकारांत वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग के कहलाते, राइट। देखिए इसमें अगर हम इसको विभक्त करेंगे, इस शब्द को विभक्त करेंगे तो आखिर में हमारे पास क जमा अ या क प्लस अ आएगा और आखिरी शब्द हमारा अ बना। और ये राम में भी म प्लस अ, इसका आखिरी अक्षर अ बना। देव में भी अ प्लस व प्लस अ, उसमें भी आखिरी अक्षर हमारा अ बना। यानी जितने भी अकारांत शब्द होते हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। एक तो सबसे बड़ी पहचान हमारी ये है। दूसरी पहचान ये है कि जितने हार्ड शब्द होते हैं या वस्तु होती है या कोई प्राणी होता है वो सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। जैसे वृक्ष हार्ड है इसलिए ये पुल्लिंग में आएगा और हमारा ये वृक्ष कहलाएगा, राइट। पर्वत हमारा हार्ड होता है इसलिए पर्वतम, ये पर्वत भी हमारा किस में आएगा? ओके। तो हमारा इस तरह से हम पहचानते हैं कि हमारे पर्वत है, ये हमारे हार्ड वर्ड है तो ये हमारे पुल्लिंग। इस तरह से स्त्रीलिंग की भी बहुत आसान पहचान है। स्त्रीलिंग की जैसे बालिका है ना, सीता। और जैसे हम ले कोई भी एक शब्द ले लीजिए, स्त्रीलिंग का बहुत आसान है पहचानना, बाला। ये सारे शब्द जो है हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और इनका अंतिम वर्ण कौन सा है? इनका अंतिम वर्ण आकारांत। और आकारांत शब्द जो होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग है ना। अब ये देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या है? का को अगर हम विभक्त करेंगे क जमा आ। इसी तरह से सीता त जमा आ, जमा का मतलब होता है प्लस। और बाला ल जमा आ। तो जो ये अंतिम वर्ण आ रहा है ये आकारांत बन रहा है। और आकारांत के जितने शब्द होते हैं, और स्त्रीलिंग की एक और बता दूं कि पुल्लिंग में जिस तरह पुल्लिंग की पहचान होती है विसर्ग और स्त्रीलिंग की पहचान होती है आ की मात्रा, इसमें विसर्ग नहीं लगते हैं, राइट। अच्छा, इसकी जितनी सॉफ्ट चीजें होंगी, जितनी मुलायम चीजें होंगी
वो सब स्त्रीलिंग में आएंगे, राइट। जैसे हम स्त्रीलिंग की बात करें तो हमारे पास स्त्रीलिंग में हम बोलते हैं तो हमारे पास आता है, अब जैसे मधुरा, मीठा, मीठा आम, मधुरा है ना। तो मधुरा शब्द जो है हमारा स्त्रीलिंग, ये मधुरा, इसमें वैसे भी आ की मात्रा आ गई है, मीठा। और हम देखें तो हमारा जैसे हम बोले आदरणीय, ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। तो जो स्त्रीलिंग होते हैं, जो भी आ की मात्रा वाले होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, जो रेस्पेक्टेड होते हैं, वो सारे हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं, ओके। और ये वैसे अगर हम बोले तो ये हमारे विशेषण भी हैं, मधुर, आदरणीय, ये हमारे विशेषण भी है। अगर मधुर पुल्लिंग का बनाना, पुल्लिंग में जाना होता है तो हम मधुरा लगाते हैं, स्त्रीलिंग में जाना होता है तो हम आ की मात्रा लगा देते हैं, मधुरा और आदरणीय। इस तरह से हमारा ये स्त्रीलिंग संबंधी अशुद्धियां होती है। और तीसरी अशुद्धि होती है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या आती है, वो बच्चे पहचानना बहुत कठिन समझते हैं। हम आपको बता दें, एक जितनी निर्जीव चीजें होती हैं, निर्जीव चीजें जैसे कैसे, पुस्तक, ये निर्जीव चीज है, ये हमारी किस में आती है, ये हमारी नपुंसक लिंग में आती है। और जैसे धनम, पुस्तकम। और आपको एक बात बता दें, ये पहचान है बच्चों कि शब्द के पीछे जब विसर्ग होता है तो वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, शब्द के पीछे जब आ की मात्रा होती है तो वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, और शब्द के पीछे म होता है तो वो नपुंसक लिंग कहलाता है। जैसे पुस्तकम, हम जैसे बोले धनम, ये हमारा नपुंसक लिंग है। और जैसे हम बोलते हैं, आपको हमने बोला रूपकयम, रूपकम, ये हमारा जो है नपुंसक लिंग है। और ये तो हमारे निर्जीव चीजें हैं, निर्जीव यानी इनमें प्राण नहीं है, जो निर्जीव चीजें होती हैं वो नपुंसक लिंग कहलाते हैं। एक वो नपुंसक लिंग कहलाते हैं जो पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं और स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मित्र, साथी, मित्रम, ये हमारा नपुंसक लिंग में जाता है ना। अब और हम अगर बात करें तो विमानम, ये हमारा नपुंसक लिंग में जाता है। नपुंसक लिंग चलते चलते भी हम पहचान करते हैं कि ये नपुंसक लिंग है या ये पुल्लिंग है, राइट। और जब मैं आपको इसका एक्सरसाइज कराऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, चलते चलते आपको बताया करूंगी कि कौन सी चीज पुल्लिंग में जाएगी और कौन सी चीज स्त्रीलिंग में जाएगी और कौन सी चीज नपुंसक। तो हमारे पास एक इस प्रकार की अशुद्धियां आती है ना। और ये अशुद्धि का जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं आपको लिख रही हूँ, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि किस तरह से हमारे पास इनकी गलतियां आती हैं वो देखिए। जैसे लिखिए, जैसे मैं बताती हूँ, वृक्षे फलाहा संति, वृक्षे फलाहा संति। अब फलाहा पे अंडरलाइन है। अब आपने देखा ये फल, फल जो है मैंने क्या अभी आपको बताया था, देखिए चलते चलते हमारे पास अभी से एक शब्द आ गया कि जो फल होता है वो पुल्लिंग भी प्रयोग करता है और स्त्रीलिंग भी प्रयोग करता है। तो यहाँ पर जबकि ये फलम जो है नपुंसक लिंग में जाए, यहाँ चलते चलते आपने देखा कि फलम जो है नपुंसक लिंग में। और आपको पता है नपुंसक लिंग के जब हम रूप चलाते हैं, शब्द रूप चलाते हैं, तो फलाहा, ये आप जान रहे होंगे बच्चों की बहुवचन में है। क्यों बहुवचन में? एक फलाहा से बहुवचन पता चल रहा है और एक संति से, क्रिया हमारे बहुवचन की लगी हुई है यहाँ। तो वृक्षे फलाहा संति। अब फलाहा पुल्लिंग, अगर हमारा पुल्लिंग होता तो हम लिखते बालकः बालकौ बालकः, फलः फलौ फलाहा, लेकिन ये पुल्लिंग है ही नहीं बच्चों, ये तो नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम नपुंसक लिंग के रूप चलाएंगे। और आपको पता है नपुंसक लिंग के रूप चलाते हैं तो क्या लगते हैं, फलम फले फलानी। अब ये फला बहुवचन है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, फलानी, वृक्षे फलानी संति, राइट। अब जैसे हम लिखते हैं नेक्स्ट, ये मैंने जैसे आपको पहला समझाया, अब मैं आपको सेकंड समझाने जा रही हूँ। उसमें हमारे पास सेकंड जो है, मैंने आपको एक उदाहरण लेती हूँ। मम मित्रः, मम मित्रः मूर्खः अस्ति, मम मित्रः मूर्खः अस्ति। आप ये बच्चों बताओ, मम मित्रः मूर्खः अस्ति। अब मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे ये यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है। अब ये देखो, मित्र
पुल्लिंग में दर्शाया गया है, यहाँ पे पुल्लिंग संबंधी अशुद्धि आई है, तो ये पुल्लिंग में दिखाया गया है मित्र। लेकिन मित्र हमारा पुल्लिंग नहीं होता, मित्र हमारा नपुंसकलिंग में जाता है। तो आपको बच्चों ये पहचान होना बहुत जरूरी है कि जो शब्द अंडरलाइन वर्ड है, एरर है, क्या वो लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में कौन सा लिंग है वो सही है अथवा नहीं। अगर नहीं है तो हमें उसी लिंग में ले जाना होगा। तो हम यहाँ पे सही करेंगे मम मित्रम। और आपको मैंने सिखाया कि नपुंसक लिंग में म लगता, मम मित्रम। अब जब ये विशेषण है मम मित्रम, अब मूर्खा भी पुल्लिंग का बना हुआ है क्योंकि विसर्ग लगे हैं, इसका विशेषण भी मूर्ख पुल्लिंग का बना हुआ है। और यहाँ पर हम यहाँ पर इस नपुंसक लिंग में ले जाएंगे तो हम करेंगे मूर्खम अस्ति, राइट। अब एक बच्चों चलते चलते आपको एक चीज और समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि विशेषण शब्द, जैसे मैंने आपको बताया का विशेषण विशेष शब्द का मतलब क्या है मैं आपको बता रही हूँ, जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। लेकिन मेरे पास ये शब्द आ गए हैं इसलिए मैं समझा रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ आपको कि जो विशेषण शब्द होते हैं वो विशेषण बदल जाते हैं अगर उसका विशेष, जैसे आपको एक शब्द के द्वारा बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये है कक्षः, ये है कक्षा, और एक मैं ले रही हूँ उपवनम। ये 3 शब्द है। अब आप ये देखिए, मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि जो विसर्ग होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। विसर्ग वाले शब्द, विसर्ग वाले मूल शब्द, बच्चों ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि अगर मूल शब्द होता है कक्षौ आ गया, द्विवचन आ गया, आपको इसमें तो विसर्ग है ही नहीं, ऐसा नहीं है। इनका मूल शब्द होना चाहिए, इसके रूप चले हुए नहीं होने चाहिए। जैसे हम ये कहें कक्षा, तो ये हमारा पुल्लिंग है, राइट, और हम पुल्लिंग है। ये कक्षा हमारा आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए ये स्त्रीलिंग है। और हमारी इसमें उपवनम में बगीची, तो बगीचा, उपवनम में म लगा हुआ है तो ये नपुंसक, राइट, तो नपुंसकलिंग। अब ये क्या होता है, ये हमारा विशेष्य है। ये क्या चीज है, ये हमारे विशेष है। और विशेष विशेषण आप सबको पता होता है, ये हमें इसके आगे में अब विशेषण लगा रही हूँ, क्या लगा रही हूँ, विशेषण लगा रही हूँ। और विशेषण लगाने के लिए बच्चों एक ही शब्द, विशेषण हमेशा परिवर्तित हो जाता है विशेष्य के साथ। अब देखिए विशेषण में एक विशाल ले रही हूँ, एक मैंने विशेषण ले लिया विशाल। विशाल मतलब विशाल कमरा, बड़ा कमरा। अब हमने विशाल कक्ष, कक्ष है तो ये पुल्लिंग है तो हमारा बनेगा ये विशाल कक्ष, विशाल कमरा। क्यों यहाँ हमने विशाला लगाया, क्योंकि ये पुल्लिंग है इसलिए हमें विशाला पे ये भी पुल्लिंग लगाना है, विशाला, विशाल है कक्षा। अब ये हमारा, अब कक्षा, कक्षा मतलब जो क्लास चल रही है, ये हमारा स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यही विशाल जो है परिवर्तित हो जाएगा विशाला कक्षा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परिवर्तित होके विशाला कक्षा बन। ओके, तो देखिए विशाल जब पुल्लिंग के साथ आया तो पुल्लिंग की तरह से चला, कक्ष स्त्रीलिंग के साथ आया तो स्त्रीलिंग की तरह से चला। और हम अगर इसकी बात करें और अगर हम उपवन की बात करें तो विशालम, उपवनम। वैसे उपवन विशाल नहीं होता है, लेकिन उपवन जो बगीचा जो होता है वो विशाल नहीं होता, बगीचा छोटा सा बगीचा ही होता है। अगर वो पार्क कहलाता है, उपवन नहीं कहलाता है। तो विशाल, विशालम उपवनम, विशालम उपवनम, विशाल उपवन। ये हमारी जो है बगीची, विशाल बगीची, छोटी बगीची और विशाल बगीची, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो विशेषण होता है वो विशेष के अनुसार परिवर्तित होता चला है, राइट। तो ये बच्चे आपने देखा, ये जब मूर्ख, इसीलिए मित्र जो है मूर्ख है, तो दोनों पुल्लिंग थे तो इन दोनों को हमें नपुंसक। अब अगर हम बात करते तीसरे की, तीसरा लेते हैं तो हमारे पास ये आता है। तीसरा मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, स्त्रीलिंग का लेकर आती हूँ बच्चों, और स्त्रीलिंग का लेकर आ रही हूँ बालिका, है ना। तो हमारे पास लिखते हैं चतुरः बालिका खेलती, एक चतुर बालक बालिका खेल रही है। मैंने आपको इसके साथ विशेषण भी लगा दिया है, और विशेषण में मैंने बच्चों जो विशेषण लगाया है वहां मिस्टेक डाल दी, चतुर है। अब आप ये देखिए यहाँ पे पुल्लिंग का शो कर रहा है क्योंकि अकारांत और पुल्लिंग है, बालिका ये स्त्रीलिंग है। अब आप जब बालिका खेल रही है
तो हमारा इसका विशेषण भी किस में आएगा? चतुरा बालिका, चतुरा, चतुरा बालिका खेलती। तो इस तरह से हम पहचानते हैं बच्चों कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा नपुंसकलिंग, राइट। तो अब ये एक और हम आपको चौथा मैंने आपको बताया है, मैं आपको साथ के साथ देती चलूंगी और बताती चलूंगी कि कहाँ मिस्टेक हो रही है और कहाँ पुल्लिंग में शब्द जाएगा, कहाँ स्त्रीलिंग में शब्द जाएगा। अब देखिए अग्नि, अग्नि, अग्नि जो है हमारे पास, जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे अग्नि शब्द आ रहा है, और वो जो अग्नि शब्द है हमारा किसका है? हमारा अग्नि शब्द है। अब बच्चे इसे किस में डालोगे? अग्नि शीतला अस्ति, अग्नि शीतला अस्ति। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको यहाँ पर पहले शुरू में सिखाया था, ये देखिए ये बताता है जितने हार्ड अक्षर होते हैं, हार्ड अक्षर नहीं सॉरी हार्ड शब्द होते हैं, वो पुल्लिंग में जाते हैं। अग्नि, वैसे बच्चे देखकर ये बोलते हैं अग्नि, ई की मात्रा देख करके बोलते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन बच्चों ये स्त्रीलिंग नहीं है। मैंने आपको एक और भी फंडा बताया था कि ये फंडा की जितनी हार्ड चीज होती है, अग्नि टफ चीज है ना, तो जो ये अग्नि हमारा होगा वो पुल्लिंग किस में जाएगा? ये हमारा पुल्लिंग में। और जब हमारा अग्नि पुल्लिंग में गया तो हमारा अग्नि शीतलः, शीतलः अस्ति, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने हमारे पास लिंग संबंधी अशुद्धियां आती हैं और हमें लिंग संबंधी अशुद्धियों को सही करना। ओके, तो अब एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, अशुद्धियां हमने आपको बता दी। नेक्स्ट पहले वाले जो पार्ट था उसमें मैंने 2 अशुद्धियां डिस्कस की थी। आज हमारी ये तीसरी लिंग संबंधी अशुद्धि डिस्कस हो गई। एक अशुद्धि मैं आपके सामने और ले आती हूँ, जो हम गणना संबंधी अशुद्धि, 4th नंबर, गणना संबंधी अशुद्धि, अशुद्धियां। आप ये देखोगे बच्चों, गणना मतलब काउंटिंग, गिनती, संख्या, है ना। आपको एक सबसे पहले एक विशेष चीज सिखा दूं कि बहुत बच्चों को पता होता है और बहुत नहीं जानते कि हमारी 1 से 4 अंक तक जो संख्याएं होती हैं, वो 1 से 4 तक संख्याएं हमारी पुल्लिंग में भी बनती हैं। उनका पुल्लिंग अलग होता है, स्त्रीलिंग अलग होता है और नपुंसकलिंग अलग, ये अलग अलग होते हैं। इसके बाद 5 से लेकर 100 तक एक समान चलता है, उनके लिंग में परिवर्तन नहीं होता, लिंग एक ही तरीके का चलता है, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक, राइट। और इसमें हमारा जैसे हम 1 से 4, तो अब हम 1 के लिए आपको बताने जा रहे हैं। अगर वो 1 पुल्लिंग में आएगा तो कैसे लिखा जाएगा? एक कहा, मैंने आपको समझाया है कि जब हमारे पास पुल्लिंग में होता है तो हम क्या लगाते हैं? विसर्ग लगाते हैं, तो पुल्लिंग है। और एक कहा, स्त्रीलिंग में जाएगा तो मैंने आपको समझाया है, आ की मात्रा आती है एक का, और नपुंसक लिंग में एक का। ओके, अब अगर हमारे पास आता है 2, ये मैं आपको हिंदी में लिख रही हूँ, 2, और इसको मैं एक ऐसे कर दे रही हूँ, ये 2। अब 2 जो होता है पुल्लिंग में हमारे पास, मैंने पुल्लिंग में आपको एक चीज बता दूं कि 2 कभी एक वचन नहीं हो सकता, 2 कभी बहुवचन नहीं हो सकता, 2 मीन्स द्विवचन ही हमेशा रहेगा। और 2 पुल्लिंग में इस तरह से लिखा जाता है, 2 पुल्लिंग में हमारा इस तरह से लिखा जाता है, और स्त्रीलिंग में हमारा द्वे आता है, नपुंसक लिंग में भी हमारा द्वे। और 3 हमारा 3 कैसे लिखा जाता है? हम 3 कैसे लिखते हैं? ये हमारा लिखने का तरीका होता है त्रयः, पुल्लिंग में विसर्ग आ गए, और यहाँ पे त्रिस्त्रः, त्रिस्त्रः। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये हमारा फर्क हो गया, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पे आ की मात्रा कहीं नहीं है, तो द्वे, त्रिस्त्रः, और यहाँ पे आता है त्रीणि। ये आपको बच्चों याद करनी पड़ेगी, त्रीणि। और इसके बाद जो हमारे पास आता है नेक्स्ट 4th, 4 हम कैसे लिखते हैं? 4 हमारा लिखा जाता है चत्वारः, चतस्थः, चतस्त्रः और चत्वारि। हमारे पास इस अंकों की मिस्टेक आती है, और 5 के बाद सब सेम चलते हैं। वो आपने छोटी क्लासेस में गिनती सीखी हुई है, पंच, षट, सत, अष्ट, नव, तो वो आपको वो
बिल्कुल सेम के सेम चलते हैं, हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं बच्चों, ये पंच पंच ही होता है, षट षट ही होता है, ये स्त्रीलिंग, सप्त है ना, ये सप्त ही होता है। फिर अगर मैं बोलूं अष्ट, ये अष्ट ही होता है, नव, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सेम सब। और ये आप काउंटिंग क्लासेस में सीख चुके हैं, नव और ये 10। ओके, ये हमारा लिंग संबंधी गणना संबंधी अशुद्धियां। अब जरा इसकी अशुद्धियां कैसे आती हैं, हम आपको जैसे करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों। देखो, जैसे एक वाक्य आपके पास से लिखती हूँ, एका फलम पतति, एका फलम पतति। अब एक फल गिर रहा है। अब देखिए, फलम नपुंसकलिंग है और हमें यहाँ की संख्या जो लिखी हुई है वो स्त्रीलिंग में लिखी। आप इधर देखिए, ये एका स्त्रीलिंग में लिखा हुआ है, राइट। तो अब हमें यहाँ पे ये अंडरलाइन वर्ड है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एकम, क्योंकि माँ आता है नपुंसकलिंग में, एकम फलम पतति, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोल रही हूँ, जैसे हम बोलते हैं त्रियः, त्रियः नार्यः, नार्य मार्गे गच्छन्ति। अब त्रियः नार्य, त्रिय, अब नार्य क्या होता है, नारियां, ये नारी मतलब स्त्री, औरतें, तीन नारियां, तीन औरतें मार्ग से जा रही हैं, मार्ग पर जा रही हैं। अब ये त्रिय किसका है, आप देखिए बच्चों, ये त्रिय जो है हमारा किसका है, पुल्लिंग का, और नार्य जो है, नारी जो है इससे, तो नारी जो स्त्रीलिंग है तो हम ये भी स्त्रीलिंग में लगाएंगे। और हमारे पास है त्रिस्त्र, त्रिस्त्रः नार्यः मार्गे गच्छन्ति। ओके, ये हमारा पहला वाक्य। दूसरा, एक वाक्य द्वारा और समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, जैसे आपको सिखा रही हूँ पुष्पाणि, ये कर रहे हैं हम, चत्वारि चत्वारः पुष्पाणि, चत्वारः पुष्पाणि वृक्षात् पतन्ति ना। अब ये चत्वारः, आप देखिए विसर्ग है और आपको पता है चत्वारः पुल्लिंग, और ये हमारा फलम फले फलानि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। अब ये देखिए, पुष्प भी हमारा जो है वो नपुंसकलिंग में जाता है। जैसे ये पुष्प, फूल, तो ये पुष्पम भी हमारा, मैंने आपको कहा था मैं चलते चलते आपको सिखाती जाऊंगी कि कौन सा शब्द पुल्लिंग में जाता है, कौन सा स्त्रीलिंग में, कौन सा नपुंसकलिंग में। पुष्पम शब्द भी हमारा नपुंसकलिंग में जाता है, तो पुष्पम, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा चत्वारि, नपुंसकलिंग में चत्वारि, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। चत्वारि पुष्पाणि वृक्षात् पतन्ति। तो बच्चों ये देखो, आपको मैंने इन उदाहरण के द्वारा ये समझाने की कोशिश की है, और आज मैंने जो आपको क्लास ली है, संशोधन कार्य की सेकंड पार्ट लिया है, जिसमें मैंने 2 अशुद्धियों, किस तरह की अशुद्धियां हमारे पास आ सकती हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सही करना है, वो मैंने बताने की कोशिश की है। एक हमारे पास लिंग संबंधी आती है, जिसमें हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और पुल्लिंग को हम कैसे पहचानेंगे, स्त्रीलिंग को कैसे पहचानेंगे और नपुंसकलिंग को कैसे पहचानेंगे। ये जैसे हमारे मधुरा जो था, मधुरा आ की मात्रा होती है वो स्त्रीलिंग होती है, बालिका, सीता, बाला, अंतिम वर्ण में आकारांत, राइट। तो और एक हमारा नपुंसकलिंग होता है, नपुंसकलिंग में जो मूल शब्द में म, ये पीछे माँ, और ज्यादातर निर्जीव चीजें होती हैं, प्लस जो दोनों पुल्लिंग भी यूज करता है, स्त्रीलिंग भी यूज करता है, वो आता है। पर ये घरेलू एक उपाय है, इसका कोई ऐसा फिक्स रेट नहीं है। हम इनको पहचानते कैसे हैं, चलते चलते हम पहचानना शुरू कर देते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग में जाएगा, या ये शब्द स्त्रीलिंग में जाएगा, या ये शब्द नपुंसक, राइट। इसके साथ मैंने आपको विशेषण का, बच्चों मैंने आपको विशेषण का ये सिखाया कि एक विशेषण शब्द जो होता है वो किस तरह से विशेष के द्वारा उसी तरह से परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि ये जो उद्यानम मैंने लिखा है, उद्यानम माना, उपवनम माना बगीची होता है, बगीची होते हैं, बगीचे कभी बड़ी नहीं होते, लेकिन मैंने इसके साथ विशालम लगा दिया था, विशाल बड़ा। तो हम थोड़ा सा इसको परिवर्तित कर देते हैं, और परिवर्तित करके हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं उद्यानम लगा। उद्यानम जो होता है, उद्यान, बगीचा, ये उद्यानम विशाल हो सकता है,
पर उपवनम अपने आप में छोटे बगीचे को उपवन कहते हैं, तो हम उसमें विशाल नहीं लगा सकते, राइट। तो हमने यहाँ क्या किया, उद्यानम में हमने विशालम उद्यानम करा दिया, क्योंकि ये भी नपुंसक लिंग। ओके, इस तरह से मैंने आपको बताया कि मिस्टेक किस तरह से आती है। हमें फल, फल पुल्लिंग नहीं है, इसलिए नपुंसक लिंग है, इसलिए हमें फला बहुवचन दिख रहा है, फलाने कर लिया। मित्र मूर्ख, विशेषण विशेष दोनों इसमें मित्र दोनों के मित्र होते हैं, और मैंने बताया मित्र नपुंसक लिंग है, इसलिए दोनों शब्द हमारे नपुंसक। अब हाँ, यहाँ हमारा था बालिका, तो चतुरा बालिका, राइट। अग्नि मैंने बताया था हार्ड चीज होती है, टफ चीज होती है, वो चीजें हमारी किस में जाती हैं, पुल्लिंग में जाती हैं, लेकिन इसका विशेषण जो है वो शीतला लगा हुआ है, स्त्रीलिंग का लगा हुआ है, तो इसमें हम यहाँ पे शीतल। ओके, आगे चलते हैं। अब दूसरी हमारे पास अशुद्धि आई है गणना संबंधी, गिनती। गिनती हमारे पास 1 से लेकर 4 अंक तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक अलग अलग होता है, लेकिन उसके बाद सारे अक्षर एक ही लिंग में चलते हैं, तब हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक तीनों में एक जैसा लगाया जाता है। अब एक ये ध्यान रखना बच्चों, एक हमेशा एक वचन में होगा, द्विवचन और बहुवचन में नहीं होगा। दो हमेशा द्विवचन में होगा, एक वचन और बहुवचन में नहीं होगा। 3 हमेशा बहुवचन में जाएगा, 4 भी। 3 के बाद जितने अंक होते हैं वो सब बहुवचन में जाते हैं, एक वचन और द्विवचन में नहीं होते हैं। द्विवचन हो ही नहीं सकते, 3 कभी द्विवचन में तो जा ही नहीं सकते, राइट। और इनके हमने पुल्लिंग अलग सिखा दी, स्त्रीलिंग अलग सिखा दिया और नपुंसक लिख दिया। इस तरह से हमने, और जैसे मैंने आपको पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, इस तरह से सारी गिनती आपके सामने आपके बुक्स में होती है, वो आप कॉमन चलेगा, उसमें कोई लिंग नहीं। इस तरह से जैसे फलम था तो हमारे पास एकम आना चाहिए, नपुंसक लिंग। नार्य था, स्त्रीलिंग था, इसलिए त्रिस्त्र आना चाहिए, स्त्रीलिंग का त्रिस्त्र 3 आने चाहिए। पुष्पाणी बहुवचन है, चत्वार लेकिन पुल्लिंग का लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे नपुंसक लिंग का आना चाहिए, चत्वारियां, राइट। तो आज बच्चों मैंने आपको 2 पॉइंट्स, 2 प्रकार के और एरर सिखाए हैं, अशुद्धियां सिखाई हैं, जिसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये संशोधन कार्य में, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। आज तक 2 पार्ट हो चुके हैं और दोनों पार्ट में आप 4 पॉइंट सीख चुके। आगे नेक्स्ट क्लास लेकर मैं आपके पास जल्दी आऊंगी। अभी संशोधन कार्य के 1-2 पार्ट्स और चले, ताकि आप एक एक करके आप अच्छी तरह से सीख सकें कौन कौन सी अशुद्धियां आती हैं और किस तरह से हमें उन अशुद्धियों को सीखना चाहिए, किस तरह से उस अशुद्धि को शुद्ध बनाना है। तो बच्चों में ये क्लास यहीं पे फिनिश करती हूँ, और फिनिश करते करते आपको एक बात ये कहती हूँ, ये कहना चाहूँगी कि आप इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी क्लासेस दूँ और आप मेरी क्लासेस को देखें। ओके, और शेयर कीजिए, और आप सब्सक्राइब भी अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, अपने जितने भी जान पहचान वाले रिलेशंस में हैं उनसे आप आपका क्या कहते लाइक करिए, वो लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, राइट। तो मैं क्लास यहीं पर फिनिश करती हूँ। आगे नेक्स्ट 4 हो चुके हैं, 5th और 6th पॉइंट लेके मैं जल्दी आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके बच्चों, थैंक यू।